तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड डीवीजीडी आंतरिक। और इसमें हमने स्टार्ट किया है आपका इंग्लिश का सीरीज और ये पार्ट 3 होने वाला है। और पार्ट 3 किसका होने वाला है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। हर टॉपिक से लगभग 500 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, और जो कि आपका एग्जाम तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि कैसे क्या होगा। थोड़ा सा हो सकता है 1-2 दिन क्लास डिस्टर्ब हुआ, बट आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि फॉर्म भरा जा रहा था और फॉर्म अभी भी भरा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपका ये सारा कुछ टाइम से टाइम कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ओके। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अब की बार कोस्ट गार्ड पार करने वाला है, इंग्लिश का आग ही आग होगा। और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। अगर सबका मतलब कि सच में आपका सपना है कोस्ट गार्ड में जाना तो तभी आप इस वीडियो पे आए हैं, अदरवाइज़ छोड़ के आप जा सकते हैं अगर आपका सपना दूसरा कुछ है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसका PDF जो है टेलीग्राम में मिलेगा तो वहाँ पे जरूर ऐड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट 2 में 35 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब ये पार्ट 3 होने वाला है जहाँ से हम डिस्कस करेंगे 36 से। और ये क्वेश्चन मैंने आस्क किया था, एक बच्चे ने बताया भी था आई थिंक, और उसने गलती बताया था, उसने आंसर दिया था D। बट इसका द हाईएस्ट पॉइंट होता है, क्या होता है एक बार मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से यहीं से स्टार्ट करेंगे 36 से। तो एक बार बता देंगे जो भी जानते हैं कि क्या होगा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो होता है जेनिथ। क्या होता है? जेनिथ। और जील का क्या होता है? जील का मतलब होता है उत्साहित। क्या होता है? उत्साहित। इस टाइप से आपका होता है। ओके, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 पे दिया गया है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट, क्या गलत है क्या सही है। ऑप्शन ए है आपका क्लेवरनेस, समझते हैं। कॉन्साइंस का मतलब होता है आपका, इसमें कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है आपको मैं बताऊंगा। ऑप्शन सी में दिया है कॉन्शियसनेस, ऑप्शन डी है फियर। तो क्या होता है मतलब आपको बताना है। तो फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, इसका आपको बताना है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, 1-2 वर्ड मीनिंग आपको बता देता हूँ। कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज़, अगर आप नोट करना चाहें अंतर आत्मा की आवाज़। ओके। और सेकंड चीज़ है आपका क्लेवर समझते हैं, फियर डर समझते हैं। और कॉन्शियसनेस आपको मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है चेतना। आप बता दीजिए इसमें से आंसर आपका क्या होगा। ओके, कॉन्शियसनेस। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा फटाफट बताइए। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37 का, जल्दी बताइए। 37 का हो जाएगा कॉन्साइंस। ओके, कॉन्साइंस अंतरात्मा की आत्मा अंतरात्मा की आवाज़। ओके, मतलब कि अंदर से आवाज़ आए कि ये सही है और ये गलत है। जैसे फीलिंग इनसाइड यू मतलब कि अंदर की तरफ विच टेल यू, जो कि आपको बोले व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके, तो कौन साइंस आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी में मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 है रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब कोई कैदी है, प्रिजनर है जो कि एक सर्टेन कंडीशन और टर्म्स पे आपको उसको छोड़ा जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, मतलब कि रिलीज़ किया जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है पैरोल, ऑप्शन बी है पार्ले, ऑप्शन सी है पार्डन, ऑप्शन डी है एक्विटल। तो इसमें से अगर आपका आंसर क्या होगा फटाफट आपको बता देना है कि आंसर क्या होगा। तो जो प्रिजनर वगैरह से रिलेटेड तो ये पैरोल होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एंड पार्डन आप समझते हैं क्षमा वगैरह। पार्ले समझते हैं? पार्ले नहीं समझते? पार्ले का मतलब होता है बातचीत। ओके, पार्ले मतलब होता है बातचीत। इक्विटल का मतलब क्या होता है? इक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्ति। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दोष मुक्ति। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 39 है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया एम्ब्रोसिया, ऑप्शन बी में दिया गया है एमनेशिया, ऑप्शन सी है इंसोमानिया, ऑप्शन डी है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग तो भूलना होता है, बट वो याद हो जाता है, कुछ क्षणों के लिए भूलते हैं, याद हो जाता है। लॉस ऑफ मेमोरी, आपकी मेमोरी साफ़ी लॉस हो जाए उसको क्या बोलते हैं? मतलब अत्ता पत्ता, मतलब कुछ पता ही नहीं, किसी को पहचाने नहीं, आप मुझे ही नहीं पहचाने कि मैं कौन हूँ। ओके, तो ये आप समझ लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ लॉस ऑफ मेमोरी जो होता है वो आपका होता है क्या चीज़, फटाफट बताइए। आपका होता है एमनेशिया, जिसे लॉस ऑफ मेमोरी कहते हैं। और एम्ब्रोसिया क्या होता है इसका भी आप नोट करते चलिए ताकि आपको कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस होते जाए। एम्ब्रोसिया का मतलब होता है अमृत टाइप, तो आप नोट कर सकते हैं अमृत। एंड इंसोमानिया का मतलब होता है जो नींद वगैरह में नहीं चलते, अनिद्रा
स्लीपलेसनेस, ओके, और निद्रा, इसे आप नोट कर सकते हैं, निद्रा ये आप नोट कर सकते हैं। फॉरगेटिंग आप समझते हैं, एम्ब्रोसिया बता दिया, अमनेशिया बता दिया, इंसोमानिया बता दिया, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वैसे भी कॉमेडी तो है नहीं कि अच्छा मतलब कि ऐसा मज़ा आएगा पढ़िएगा तब। स्ट्रगल हेल्पलेसली, ऑप्शन ए है फ्लाउंडर, ऑप्शन बी है फाउंडर, ऑप्शन डी है फिंगर, ऑप्शन सी है फंबल। तो इसका क्या होगा आंसर आपको बताना है। तो मैं बता दूं आपको 40 का जो आंसर होगा, द स्ट्रगल हेल्पलेसली, इसका मतलब होता है फ्लाउंडर। क्या होता है? फ्लाउंडर। फाउंडर आप समझते हैं, फाउंडर जो किसी चीज़ का। फंबल का मैं बता, फिंगर आप समझते ही हैं, मैं फंबल का बता। फंबल का मतलब होता है टटोलना। लिखना चाहे तो लिख ले, टटोलना, या फिर आप कह सकते हैं गड़बड़ कर देना। इस टाइप से भी आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, गड़बड़ कर देना, ये आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर दूं क्या, अगर आपको डिस्टर्ब ना हो तो? कौन सा ठीक रहेगा? चलिए यही रहने देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 जो दिया गया है वो दिया, वन हु टू टेक ए होपफुल व्यू ऑफ लाइफ। मतलब होपफुल व्यू मतलब होपफुल में समझते हैं आशा, उस टाइप से। ऑप्शन ए है मैग्नेट, ऑप्शन बी है क्रिएटर, ऑप्शन सी है पैसिफिस्ट, ऑप्शन डी है ऑप्टिमिस्ट। मैग्नेट दिया है, क्रिएटर दिया है, पैसिफिस्ट दिया, ऑप्टिमिस्ट। तो वन हु टेन टू टेक ए होपफुल व्यू, इसमें से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है, तो इसका आंसर क्या होगा फटाफट बता दें, मैं बता देता हूँ। ऑप्टिमिस्ट होता है होपफुल व्यू, जिसे ब्राइट साइड ऑफ थिंग भी कह सकते हैं, ओके। ब्राइट साइड एक होता है, आपका होता है निगेटिव, जो इसको बोलते हैं पैसिमिस्ट, ओके। आशावादी, निराशावादी, इस टाइप से। पैसिमिस्ट डार्क साइड ऑफ थिंग पैसिमिस्ट, और ब्राइट साइड ऑफ थिंग ऑप्टिमिस्ट, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्राइट साइड होगा तो ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, क्या होगा? ब्राइट साइड होगा, ब्राइट साइड ऑफ थिंग ऑप्टिमिस्ट, और डार्क साइड होगा तो आपका पैसिमिस्ट, ओके। ये दो चीज़ याद रखना है। क्रिएटर आप समझते हैं, क्रिएट किस चीज़, मैग्नेट का मतलब होता है शाह, मतलब कि रईस घर से जो हो वो पता है। पैसिफिस्ट में शांतिवादी, तो आप नोट कर सकते हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, दिया गया है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है? कॉमन होता है, यूनिवर्सल होता है, वर्ल्डली होता है, इंटरनेशनल होता है। ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल पूरा पार्ट मतलब कि कोई भी पार्ट छूटे नहीं, सभी पार्ट पूरे वर्ल्ड का, ओके। एंड इसका आंसर क्या होगा फटाफट बता दीजिए। तो आप कॉमन सेंस लगाइएगा तो यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे कुछ बच्चे गलती भी करेंगे, कुछ बच्चे वर्ल्डली करेंगे, इंटरनेशनल करेंगे, बट यहाँ पे यूनिवर्सल होता है, ब्रह्मांड जिसे बोलेंगे यूनिवर्सल। तो ऑप्शन बी सही आपका हो जाएगा, ओके ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट्स। थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे क्योंकि आपका भी टाइम थोड़ा बचे, और आप इसको प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिस ले, ओके। और जो याद नहीं होगा आप नोट करते चलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बता देते भी चलना है अपना आंसर, ओके। टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट, फेमस होता है नोटोरियस, क्रिमिनल, टेररिस्ट। तो आपको टेररिस्ट, क्रिमिनल पता ही है, फेमस पता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नोटोरियस, जो कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट, ओके। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 44 पे। वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग का मतलब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, ओके। वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग बोल रहा है, ओके। तो होमिनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है, और पेशोनिम्स होता है। तो ये आपको बताना है कि जो आपका वर्ड ऑफ है, वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग है, तो सिमिलर मीनिंग आपको पता है। सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स होता है, और जो विपरीत होता है उसको एंटोनिम बोलते हैं, अपोजिट मीनिंग। सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स। और आपका पेशोनिम्स क्या होता है? जो आपका नेम होता है ना, नेमिंग कल्चर, नेम वगैरह, एक नाम का दूसरा दो ही एक जैसा नाम वाला वो होता है, तो वो दूसरा चीज़ है। और ये सिनोनिम्स दूसरा। सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है, ओके। होमिनिम्स क्या होता है ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 44 का डी हो जाएगा, ओके। कौन सा? 44 का डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 जो दिया है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है किससे मापते हैं? ऑप्शन है मेट्रोनोमी से, ऑप्शन बी है कंपास, ऑप्शन सी है पेडोमीटर से, ऑप्शन डी है बैरोमीटर, ओके। तो किससे माप से आप तो बताना है। तो एटमॉस्फेरिक, थोड़ा अगर फिजिक्स भी पढ़ते हैं, अगर ये सेशन ले रहे हैं तो फिजिक्स भी पढ़ते ही होंगे, और फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये आंसर आपको मिल जाएगा कि एटमॉस्फेरिक जो होता है वायुमंडलीय दाब होता है, वो बैरोमीटर से द्वारा ही नापा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में आपका सही हो जाएगा 45 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है,
ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब कि एक ऐसा स्पीच आप डिलीवर कर रहे हैं जो कि आप बिना प्रिपरेशन के डिलीवर कर रहे हैं। ओके, तो क्या होता है, ऑप्शन ए है सोलिलोक्वी, ऑप्शन बी है एक्सटेम्पर, ऑप्शन सी है रेटोरिक, ऑप्शन डी है आपका क्या यहाँ पे दिया है एक्सप्रेशन। तो क्या होगा आंसर, तो मैं आपको बता दूं, जो बिना मतलब कि आपका जो स्पीच होता है बिना तैयारी के आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, जो कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन 47 दिया गया है, वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट। ऑप्शन ए है क्रोकोडाइल, आप समझते हैं, ऑप्शन बी है फ्लैटर और काउंटरफेयर, धोखा वगैरह, फ्लैटर चापलूसी, तो ऑप्शन सी में है हाइपोक्राइट। तो इसका आंसर क्या, वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका हाइपोक्राइट जिसे बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे और थोड़ा सा रफ्तार में चलेंगे। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज है, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, ऑप्शन ए है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी है एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी है स्टारगेजिंग, ऑप्शन डी जो दिया है एस्ट्रोफिजिक्स। तो हेवनली बॉडीज़, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ को इसको क्या बोलते हैं तो आपको बताना है। तो मैं इसको बता दूं, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ जो होता है एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, और जो आपका वर्ड इसमें समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर है। एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ओके, तो समन होता है, नोटिस होता है, मेमोरेंडम होता है, पेटिशन। पेटिशन आप समझते हैं, पेटिशन फाइल किया जाता है, नोटिस समझते हैं, नोटिस आता है, और तो बहुत से बच्चे, और मेमोरेंडम यादगार चीज़ के लिए। तो एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, तो जब आपका कोर्ट वगैरह से बुलावा आता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, उसको बोलते हैं श्रमन। क्या बोलते हैं, श्रमन। क्या बोलते हैं, श्रमन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका ये श्रमन होता है, SUMMON श्रमन होता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, टू कट अपार्ट ए पर्सनस बॉडी, मतलब किसी पर्सन का कुछ जो पार्ट हो, अंग हो, अलग अलग कर दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुटेट, म्यूटिलेट, एम्बुश, ऑप्शन डी है मिटिगेट। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आपको बताना है। तो मैं इसको बोलूँगा ए कट अपार्ट ए पर्सन्स बॉडी, इसका आंसर आपको किसका में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं सबसे पहले आंसर इसका कौन बताता है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, क्या है, HW ये ले लीजिए, HW क्या है फटाफट बताना है कमेंट सेक्शन में, HW के रूप में। चलते हैं मर्डर ऑफ ए ब्रदर 51 पे, मर्डर ऑफ ए ब्रदर, ये तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं। ऑप्शन ए है पैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, होमिसाइड, पैरिसाइड। ओके, तो इसका क्या होगा, मर्डर ऑफ ए ब्रदर। तो मर्डर ऑफ ए ब्रदर जो होता है वो होता है, क्या होता है, फ्रैट्रिसाइड। क्या होता है, फ्रैट्रिसाइड होता है। ओके, ये होता है। और आपका फादर वगैरह क्या होता है, आप इसी ऑप्शन में है कि नहीं है बताइए। तो होमिसाइड क्या होता है ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है तो आपको बताना है। देखते हैं किसको किसको याद है, किसको किसको नहीं याद है। 52 पे चलते हैं, वन हु इज फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म, एक्सेसिव में अत्यधिक उत्साहित होके अबाउट हिज रिलीजन, अपने धर्म वगैरह से, और धर्म वगैरह से जब भी रिलेटेड आएगा तो क्या लिखना है, फैटलिस्ट समझते हैं, भाग्यवादी, लुनाटिक, पागल टाइप, स्टोइक, महंत, फैनेटिक है, यही बचा है ऑप्शन में। तो 52 का आंसर भी फैनेटिक हो जाएगा, धर्म वगैरह से जब भी रिलेटेड है तो फैनेटिक आपको टिक कर देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांसैक्टेड एट ए मीटिंग। ओके, जब एक किसी चीज़ का लिस्ट हो, आइटम का, सामान वगैरह का एट मीटिंग में आपको डिस्कस किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं, नहीं, मेन्यू वगैरह होटल वगैरह में बोलते हैं, रिकॉर्ड वगैरह बोलते हैं, नहीं, एजेंडा बोलते हैं, क्या, या मिनट बोलते हैं। तो आपको बताना है। तो 53 का जो आंसर होगा वो उसे एजेंडा बोलते हैं। आपको मीटिंग वगैरह में पता है कि कोई ना किसी एजेंडे पे बात किया जाता है, एजेंडा होता है वो। ओके, और रिकॉर्ड वगैरह थाना वगैरह में समझ सकते हैं, रखते हैं, किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, उसका अलग चीज़ है। मेनू समझते हैं, मेनू, और मिनट तो आपको पता ही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, यहाँ पे एन इनवॉलेंटरी एक्शन अंडर ए स्टिमुलस इज डिस्क्राइब एज ए, ऑप्शन ए है कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी है आपका रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी है रिस्पॉन्स। ओके, एन इनवॉलेंटरी एक्शन अंडर ए स्टिमुलस इज डिस्क्राइब एज ए, तो 54 का आंसर क्या होगा, 54 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर कॉम्प्लेक्स मीन्स समझते हैं, पजल टाइप, रिस्पॉन्स लेना, रिफ्लेक्शन आपका एक दूसरे परिवर्तित होना, परिवर्तन जो आप समझते हैं, रिफ्लेक्शन फिजिक्स पढ़ते हैं तो पता है, रिफ्लेक्स समझ सकते हैं। तो इसका इनवॉलंटरी एक्शन अंडर डिस्क्राइब एज ए, तो रिफ्लेक्स होता है, जो कि ऑप्शन
बी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है, ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, जो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस होता है चेंज होने का, परिवर्तन होने का, उसको क्या कहते हैं, प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन बी है मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन सी है फ्लक्स, ऑप्शन डी है डायनामिज्म। तो बहुत से बच्चे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज टिक करेंगे एंड आपका आंसर जो है वो गलती हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो आपका गलती हो जाएगा 55 का। तो इसमें आपका जो होता है कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नॉन एज, इसको बोलते हैं क्या चीज़, 55 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका फ्लक्स। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, क्या है 56 पे। तो क्वेश्चन 56 दिया है, द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी, जिसमें से कुछ ही वर्ड हैं जो आपके मतलब कि नेसेसरी है। द यूज ऑफ, कई सारे आपने वर्ड किए जिसमें कुछ ही आर नेसेसरी है। ताकि ऑप्शन ए है सर्कमलोकेशन, ऑप्शन बी है सर्कमस्पेक्शन, ऑप्शन सी है सर्कमस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी है सर्कम, आपका यहाँ पे दिया गया सर्कमवेंशन। ओके, तो देखिए द यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स, कई सारे आप मान लीजिए आप कोई एक चीज़ है उसको आप घुमा फिरा के बात करें, सर्कमलोकेशन उस टाइप से आपका हो जाएगा घुमा फिरा के। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। और क्वेश्चन नंबर 57 है, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ ए डॉम, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ डॉम। ऑप्शन है एडिफाइस, ऑप्शन बी है पैलेस, ऑप्शन सी है रोटोंडा, ऑप्शन डी है यहाँ पे स्पायर। तो 57 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो द सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ अ डॉम इसको बोलते हैं रोटोंडा। तो ये आपको डायरेक्ट याद करना होगा, पैलेस वगैरह टिक नहीं करेंगे। ओके, क्या करेंगे, पैलेस वगैरह टिक नहीं कर देंगे, यहाँ पे होगा रोटोंडा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 जो दिया गया है आपका, यहाँ पे दिया वन ही इज ए सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, वो कंट्री के मतलब कि सिटीजन जो है कंट्री के नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के। ओके, बोहेमियन, ऑप्शन बी है कॉस्मोपॉलिटन, ऑप्शन सी है फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्शन सी है इंटरनेशनलिस्ट। और जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा होगा और टिक करेगा इंटरनेशनलिस्ट, मतलब कि जो पढ़ा नहीं होगा वो अपने दिमाग लगाएगा इंटरनेशनल और पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यही सही होना चाहिए। ओके, इस टाइप से। और बोहेमियन और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में, देखते हैं पहले कौन बताता है। और मैं आपको बता दूँ, वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, इसको बोलते क्या है, तो इसको आपको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। जो विश्वमित्रीय भी आप जिस टाइप से आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं विश्वमित्रीय। ओके, ओके, बात करते हैं 59 पे। एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, अटेंड करने के लिए। ऑप्शन ए है कोर्टशिप, ऑप्शन बी है एग्रीमेंट, ऑप्शन ए है पोएनिया, ऑप्शन डी है कमांड। तो 59 का जो आंसर क्या होगा वो आपको बता दें। तो कोर्टशिप वगैरह, कमांड वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह टिक नहीं करना है, इसको याद करना है सब पोइन है। ओके, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। और क्वेश्चन नंबर 60 जो दिया, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज। देखिए एक क्वेश्चन आया था जब यहाँ पे आपका दिया गया था होमिनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एक था पिस्यूडोनिम, वहीं से ये क्वेश्चन रिलेट करता है। ओके, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है फैसिमाइल, ऑप्शन बी है सरनेम, ऑप्शन डी है एलाइस, ऑप्शन डी है पिस्यूडोनिम। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं पिस्यूडोनिम, जो कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मैंने बताया था ना इमेजिनरी नेम और सिमिलर मीनिंग आता तो साइनोनिम्स, अपोजिट मीनिंग आता तो आपका क्या हो जाता है एंटोनिम्स। और होमिनिम्स अब बताइएगा कि आंसर क्या होगा होमिनिम्स का। ओके, सरनेम समझते हैं के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस। ओके, कॉन्फाइंड प्लेस, ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन बी है पैराफेरनालिया, ऑप्शन सी है क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन डी है प्रोग्रेरिया। मतलब स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस मतलब कि वो क्या होता है नज़दीकी से, मतलब कि स्मॉल कॉन्फाइंड, फियर ऑफ गोइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस। तो 61 का आपको इतना तो पता ही होगा कि इसका आंसर होगा क्लस्ट्रोफोबिया, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 है एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब। ओके, ऑप्शन ए एपिता, ऑप्शन ए क्रिप्ट, ऑप्शन ऑब्ट्यूरी, ऑप्शन डी है लिगेसी। तो एन इंस्क्रिप्शन ऑन टॉप, जो टॉम्ब पे लिखा जाता है उसे किताब कहते हैं, जो कि 62 पे आपको मिल जाएगा। वो होता है ना, देखिए क्वेश्चन वगैरह में उसको बॉडी वगैरह उस पर लिखा वगैरह रहता है, उसी टाइप का ही है। चलते हैं क्वेश्चन 63 पे। अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, उसको क्या बोलते हैं।
ऑप्शन है पैट्रीमोनी, ऑप्शन पैट्रीमोनी तो दूसरा है, पैट्रीमोनी साइड होता है एक, एंटीमोनी नहीं है। ऑप्शन सी है पैर्सिमोनी, ऑप्शन डी है एलिमोनी। तो सी और डी में आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। दो मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा वो फटाफट आपको बताना है। तो उसे बोलते हैं एलिमोनी, जो कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। और क्वेश्चन नंबर 64 है प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन अ वार, इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है स्प्लेंडे, ऑप्शन स्पोइनेज, ऑप्शन सी है स्पेंड्राइल, ऑप्शन डी है स्ट्रेंजमेंट। तो इसको आप क्या बोलेंगे आपको बताना है। तो 64 का जो आंसर हो जाता है प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस। स्पाइस क्या होता है, स्पाइस मीन्स जासूस टाइप का, ओके। तो स्पेनेज मीन्स भी होता है जासूसी करना। तो ये 64 का आपका बी सही हो जाएगा। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन 65, फिक्स टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दिया है और इसका ये एक क्वेश्चन और भी HW के लिए। तो दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। ऑप्शन है ज्यूरिडिक्शन, ऑप्शन बी है जुडिशरी, ऑप्शन सी है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ऑप्शन जस्टिस, ओके। ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर 100% सिलेक्शन लेना है, मतलब इंग्लिश तो आपको कहीं जाएगा नहीं, और बाद में पैसेज वगैरह भी कराऊंगा, और ग्रामर का टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपको सब कुछ करा दूंगा एग्जाम से पहले। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। और फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं सपना है कोस्ट गार्ड, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, और सारे जगह पे अपडेट आपको मिलते रहता है टाइम टू टाइम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।